बहनें माँ का रूप होती है। टूटी जूती, पुराना दुपट्टा, पर दिल अमीरों वाली। मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर भी कभी कभी मम्मी पापा ही जाते थे। मेरी बीबी एक दिन मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से में कहा, माँ, बहन को बोलो कि वह यहाँ से रक्षाबंधन पर आया करे, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर भर कर देती हैं उसको बंद करे। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। वह अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओगे? मैंने झूठे मुंह कहा, कुछ दिन और रुक जाती, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है, इसीलिए जाना जरूरी है। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने चिल्लाते हुए कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश बैठी रही। कुछ वक्त बाद बड़ा भाई अलग हो गया। मेरे बड़े बेटे को टीवी की बीमारी हो गई थी। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपए कर्ज भी ले लिया था। मैं परेशान अपने कमरे में अकेले बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी पास आकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी पकाने के इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वह मेरे पास आई और बहुत प्यार से पूछी, भाई, परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगे? अब देखो, मुझसे भी बड़े लड़ते हो। फिर मेरे करीब रखे अपने पर्स से सोने की कंगन निकालकर मेरे हाथ में रख दिए और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख, जरा सा क्या हालत बना रखा है तूने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखते जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को मत बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम। मेरे माथे पर प्यार से चूमा और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 100-50 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में वो पैसे डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा और बोली, देख, तेरे बाल भी सफ़ेद हो गए। और वो वहाँ से जाने लगी। मैं उसके पैरों की तरफ देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखों भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती है। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करे, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाएगा। अगर आपको अपनी बहन से ऐसा ही प्यार है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।